बालाघाट सिवनी रोड और बहुत ही व्यस्तम मार्ग, उस बीच अंग्रेज शासन का ब्रिटिश कालीन ये धरोहर बालाघाट की पहचान, बालाघाट को भारत के नक्शे में अपनी पहचान दिलाने वाला रेंजर कॉलेज। रेंजर कॉलेज क्यों महत्वपूर्ण है, उसकी क्या विशेषता है और क्या है रेंजर कॉलेज, इस विषय पर हम आज आपको पूरी चीज़ विस्तार से बताएंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। नमस्कार, मैं संजय बिसेन हूं और आप डेली न्यूज़ देख रहे हैं। रेंजर कॉलेज के बारे में आज जानकारी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि बीते दिनों से लगातार मीडिया में और तरह तरह की बातें आ रही हैं कि रेंजर कॉलेज को यहाँ से शिफ्ट कर जबलपुर भेजा जा रहा है। 1970 के दशक में बालाघाट रेंजर कॉलेज जबलपुर से ही यहाँ पर आया था और उसके बाद से लगातार रेंजर कॉलेज यहाँ पर संचालित होता रहा। 2014 के बाद से कोई बेच नहीं आई। उसके बाद से संशय और संशय का मानचित्र में दृश्य बनने लगा कि शायद रेंजर कॉलेज यहाँ से विस्थापित हो रहा है। इस बीच 2 से 3 बार 2017 और उसके बाद एक बार और इस तरह की आवाज़ उठी कि रेंजर कॉलेज यहाँ से विदा हो रहा है और जा रहा है जबलपुर। लेकिन कहते हैं ना कि अगर किसी चीज़ के लिए मन बना लिया जाए उसको रोकने के लिए, तो उस समय पॉलिटिक्स और हर किसी ने अपना मन बनाया कि रेंजर कॉलेज को यहाँ से नहीं जाने देंगे और रेंजर कॉलेज रुक गया। लेकिन हुआ क्या, रेंजर्स की बेच नहीं आई क्योंकि शायद हो सकता है कि अंदर का अमला नहीं चाहता हो कि रेंजर्स की बेच यहाँ पर आए और रेंजर कॉलेज यहाँ पर संचालित हो। तो ये थी बात कि रेंजर की बेच नहीं आई। वर्तमान समय में रेंजर कॉलेज का उपयोग ट्रेनी फॉरेस्ट गार्ड के लिए हो रहा है और लगातार बेचेस चल रही है, लेकिन संसाधन की कमी हो गई है, बजट में कटौती कर दी गई है क्योंकि रेंजर्स नहीं आ रहे हैं। मेरे साथ इस रेंजर कॉलेज को बहुत करीब से देखने वाले एक जानकार हैं और वे इस रेंजर कॉलेज के बारे में पूरी जानकारी देंगे। शायद ये सीन जो आप देख रहे हैं ये एक बहुत पुरानी फिल्म है, नर्तकी। आप सोशल मीडिया का ज़माना है, यूट्यूब का ज़माना है। नर्तकी फिल्म अगर आप देखेंगे, सुनील दत्त साहब की फिल्म थी, तो ये सीन आपको दिख जाएगा। यहाँ पर उसकी शूटिंग हुई थी। यही नहीं, बीते दिनों एक बहुत फेमस फिल्म आई थी शेरनी, विद्या बालन की। उस फिल्म की भी शूटिंग इसी रेंजर कॉलेज में हुई थी। तो मेरे साथ हैं जानकार रेंजर कॉलेज के। सर नमस्कार। नमस्कार जी। रेंजर कॉलेज के बारे में बताइए सर कि क्या है रेंजर कॉलेज और कैसी धरोहर है। रेंजर कॉलेज चूँकि बालाघाट जो है एक वन संसाधन से पूर्ण ज़िला है और यहाँ पर ज़िला मुख्यालय से लगा हुआ बहुत ही मनोरम हमारा वन क्षेत्र है और नदी है बैनगंगा नदी। इसी के बीच में बसा है ये रेंजर कॉलेज। इस पर जब अंग्रेज़ सरकार यहाँ पर थी तो 1900 के आसपास यहाँ पर ट्रेनिंग आरंभ हुई थी फॉरेस्ट की। उस समय ऐसा डिसाइड नहीं था कि रेंजर की ट्रेनिंग होगी या फलाने की ट्रेनिंग होगी। तो वो डिसाइड था, उस डिसाइडेशन में ये हुआ कि फिर 1936 के आसपास पहले इसको फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल कहा गया। उसके बाद फिर फॉरेस्टर के लिए, मतलब 1 स्टार जो होता है, फॉरेस्टर के लिए यहाँ पर क्या किया गया कि यहाँ पर 36 में फिर इसको स्टार्ट किया गया फॉरेस्टर के लिए। तब से यहाँ पर फॉरेस्टर ट्रेनिंग चलती रही। फिर बीच में फिर उसको चेंज किया गया, फिर फॉरेस्ट स्कूल किया गया। ऐसा इसकी प्रक्रिया चलती रही, कभी फॉरेस्ट स्कूल, कभी फॉरेस्टर स्कूल, ऐसा चलते हुए 76 तक आया मामला। 76 में फिर इसको केंद्र सरकार ने अपने हाथ में ले लिया और केंद्र सरकार ने यहाँ पर रेंजर कॉलेज की स्थापना करी। ये जबलपुर में पहले रेंजर कॉलेज का वो सेटअप था पूरा, उसको यहाँ पर बालाघाट लाया गया और इससे क्या वो बालाघाट का जो कहना चाहिए मूल्यांकन है वो पूरे राष्ट्र स्तर पर हुआ और हमारे बालाघाट का नाम पूरे भारत में प्रचारित हुआ और प्रसारित हुआ और हमारे बालाघाट का नाम हुआ। तो बालाघाट रेंजर कॉलेज जब 76 से यहाँ पर आरंभ हुआ तो यहाँ पर ये मानव संसाधन विभाग की जो क्षेत्र, मतलब मानव संसाधन विभाग है, उसके अंडर में था ये और वहीं से संचालित होता था। तो उसमें यहाँ पर हमारे यहाँ रोजगार के साधन बढ़े, हमारा वैल्यूएशन तो बढ़ा ही बढ़ा और साथ में हमारे मतलब बालाघाट को रेंजर कॉलेज ने बहुत अच्छी पहचान दिलाई। फिर उसके बाद 90 में ये हुआ कि यहाँ से पूरा सेटअप, पता नहीं क्या ऐसी घटना हुई कि रेंजर कॉलेज जो केंद्रीय था, केंद्रीय रेंजर कॉलेज को हटा दिया गया और फिर उसको स्टेट ने ले लिया अपने हाथ में।
तो स्टेट का जो मानव संसाधन विभाग था, वो मानव संसाधन विभाग ने अपने हाथ में लिया और उसके बाद 2000 मतलब 91 से लेकर 2014 तक ये जो है स्टेट मतलब मध्य प्रदेश शासन इसको संचालित करती रही, यहाँ पर ट्रेनिंग आते रहे। फिर पता नहीं एक विवाद किस प्रकार का विवाद हुआ 2014 में और फिर रेंजर कॉलेज को यहाँ पर बंद कर दिया गया। तो 2-3 साल यहाँ पर कोई बेच नहीं आई। उसके बाद फिर वन रक्षक और वनपाल की यहाँ पर ट्रेनिंग होती रही और 2018 के बाद ट्रेनिंग फिर रुकी और अभी बिहार से यहाँ पर वन रक्षक बिहार से और बिहार से 2-3 बेचें आई और अभी जो अनुकंपा की जो बेचें थी वो यहाँ पर आई और इस प्रकार आई बीच के सत्र में 2 फॉरेस्टर की बेच और 4 या 5 वन रक्षक की बेच यहाँ से निकली है और उसके बाद से अभी लगभग अब ये 1.5 साल हो गया, अभी यहाँ पर कोई भी ट्रेनिंग नहीं हो रही है। कितना रकबा होगा इसका रेंजर कॉलेज का? इसका रकबा था 50 हेक्टेयर का था और अभी क्या है कि अब चूंकि हमारे पास रेंजर की ट्रेनिंग नहीं है, इस वजह से हमने जो हमारी मतलब यानी कि यहाँ की जो चांदमारी है, वो चांदमारी उत्तर सामान्य बालाघाट को दे दी गई। बालाघाट परिक्षेत्र के अंतर्गत चला गया हिस्सा वो और यहाँ पर बहुत सारा हिस्सा जो है सरकारी मतलब बिल्डिंग वगैरह बनी है और उसके अलावा बहुत सारा रकबा इधर का है वन क्षेत्र का, वो भी मतलब अपने बालाघाट सामान्य को दे दिया गया है परिक्षेत्र को और अभी वो बीट के रूप में उसको वहाँ पर संचालित हो रहा है। अभी वर्तमान में कितना रकबा होगा अभी रेंजर कॉलेज वर्तमान के में मेरे पास? ख्याल से ज़्यादा, मेरे ख्याल से 15 या 20 ऐसा कुछ होगा। अभी अनुमानिक तो बताया जा सकता है, एकदम एक्यूरेट तो नहीं बताया जा सकता। तो यहाँ पर अभी जो अंग्रेज़ों के समय की जो बिल्डिंगें बनी हुई है, यहाँ पर जो संसाधन बने हुए हैं वो इतने मजबूत और इतने ज़बरदस्त हैं कि ऐसा संसाधन और ऐसी बिल्डिंग आपको कहीं बालाघाट के रेंजर कॉलेज के अलावा कहीं पर भी देखने नहीं मिलेगी। इतनी अच्छी बिल्डिंग और इतनी मजबूत दीवारें और इतनी मजबूत बिल्डिंगें हैं कि जबकि बिना कॉलम की बिल्डिंग है और बहुत ज़बरदस्त है ये। लगभग 100 साल पुरानी बिल्डिंग्स लग हाँ, रही है ये। नहीं लगभग 100 साल से लगभग ज़्यादा हो गया है, 100 साल से। तो कुछ बिल्डिंग अभी तो मतलब 36 की बनी हुई, उसके पहले की भी बनी हुई है। यहाँ पर जैसे आप देखेंगे तो 2018 लिखा हुआ है, वो देखिए वो 1918 वो लिखा हुआ है, वो देखिए वो। जी हाँ, बिल्कुल। हाँ ना, 28 वो 29 है, सॉरी। जी। 100 साल हो गए इस बिल्डिंग को। 100 साल की बिल्डिंग है पर उसमें खरोच तक नहीं है, कहीं पर भी खरोच भी नहीं दिख रही है। वो वहाँ पर 1947 के पहले का झंडा वाला हिस्सा है, वो पीछे वाला अच्छा। उधर 1947 के पहले का है वो पिलर बना हुआ। ये सारी चीज़ें हैं, ये सब पुराना सेटअप है अगर आप देखेंगे तो, पर बहुत मजबूत है और बहुत यूनिक है। यदि कहा जाए कि रेंजर कॉलेज में सुविधा सारी है, सब कुछ सुविधाएं हैं, केवल कहना चाहिए कि थोड़ी सी रखरखाव के अभाव में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, थोड़ा सा रखरखाव अगर हो जाएगा तो सब बढ़िया हो जाएगा। और थोड़ा सा अधिकारियों की वो है कि साहब अगर थोड़ी सी पहल कर दी जाए तो वर्तमान में भी नहीं, ट्रेनिंग अधिकारी के पहल से कुछ नहीं होता साहब। यहाँ पर जनप्रतिनिधि और नागरिक अगर हिस्सा लेते हैं इस पहल में तो रेंजर कॉलेज प्रारंभ हो सकता है। अधिकारी का तो कुछ नहीं है, अधिकारी तो क्या रहता है, बहुत सारी चीज़ों में दबा हुआ रहता है अधिकारी वर्ग। तो अधिकारी या कर्मचारी की बस की बात नहीं है। अगर इसको दोबारा स्टार्ट करना है तो आपको क्या है कि जनप्रतिनिधि जो हैं, जनप्रतिनिधि हो गया, पत्रकार समूह हो गया और यहाँ के जो मजबूत जो नागरिक हैं वो अगर वो हिस्सा लें तो आराम से इसको मतलब फिर से संचालित किया जा सकता है। बिल्कुल इतनी शानदार धरोहर, और निश्चित ही अगर आप पहली बार इस धरोहर को देख रहे हो या फिर बार बार देखा होगा, आपने यहाँ रेंजर कॉलेज आए होगे, बजरंग घाट घूमने आए होगे, आगे में वैनगंगा नदी है, और इस धरोहर को देख के हमेशा एक मन में रहा होगा कि बहुत उत्सुकता कि कितना शानदार बिल्डिंग है, कितनी शानदार नायाब तोहफा है अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों को दिया हुआ। हम भारतवासियों को अंग्रेज तो चले गए 100 साल पहले, लेकिन आज भी उनके द्वारा बनाई गई बिल्डिंग में रेंजर कॉलेज संचालित हो रहा है और निश्चित ही बहुत शानदार बिल्डिंग है। तो यहाँ पर कुछ फिल्म का निर्माण भी हाँ, हुआ है। यहाँ पर अभी वर्तमान में शेरनी फिल्म बनी है और 50 या 40 के दशक में यहाँ पर नर्तकी बनी थी सुनील दत्त साहब की, और अभी विद्या बालन की शेरनी बनी है अभी 4 साल पहले, 3-4 साल पहले। निश्चित ही अगर चाहे तो रेंजर कॉलेज शुरू हो सकता है, बड़ी बहुत आसान है, जनप्रतिनिधि चाहेंगे तो बहुत आसानी से। हाँ, ऐसा कुछ प्रतिबंध नहीं है। वो जो क्षेत्रीय मानव संसाधन विभाग भोपाल है, वहाँ से अगर जनप्रतिनिधि चाहे तो यहाँ पर बेच आसानी से बुला सकते हैं। ज़्यादा खर्च भी नहीं है, यानी ऐसा नॉमिनल खर्च में स्टार्ट हो जाएगा ये।
निश्चित ही रेंजर कॉलेज एक धरोहर है, उसके साथ-साथ बालाघाट शहर वालों के लिए एक पर्यटन स्थल, ऑक्सीजन बैंक। कोरोना के समय हम सभी को समझ में आया कि बालाघाट शहर के भीतर एक बहुत बड़ी धरोहर है और बहुत बड़ा वरदान, जो हमें सुबह-सुबह या शाम के समय यहाँ पे सैकड़ों लोग घूमने आते हैं। लेकिन अगर रेंजर कॉलेज हटा, अब मुद्दे की बात में मैं आ जाऊँ, बालाघाट शहरवासी और बालाघाट जिले का नेतृत्व अगर नहीं जागा और रेंजर कॉलेज हटा, तो निश्चित ही हो सकता है कि प्रदेश शासन किसी और विभाग को दे दें। हो सकता है कि बालाघाट में नक्सल उन्मूलन के लिए तैनात सीआरपीएफ, कोबरा बटालियन, या फिर हो सकता है कि बाजू में ही रेंजर कॉलेज के पड़ोस में पुलिस मुख्यालय है बालाघाट का, पुलिस लाइन, उसे दे दिया जाए। तो निश्चित ही बालाघाट वासियों के लिए कहते हुए मुझे बिल्कुल निस्संदेह संकोच नहीं हो रहा है कि इस रेंजर कॉलेज की इस रोड पे, जिसमें मैं बड़े आराम से घूम रहा हूँ, बिना किसी टोका-टोकी, बिना किसी रोक-टोक के कि भाई साहब आप कौन हैं? आप क्यों आए यहाँ पर? क्यों वीडियो बना रहे हैं? क्यों न्यूज़ कवरेज कर रहे हैं? ये टोका-टोकी शुरू यहाँ हो मैं जाएगी। आपकी एक बात को काट रहा हूँ। जी, यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना भूल गया। यहाँ पर जो सबसे बड़ी संपदा है, यहाँ पर जो वन्य प्राणी हैं, वन्य प्राणियों में जैसे यहाँ पर बारहसिंगा है, चीतल है, सांभर है, यहाँ पर जंगली सूअर है, एक अभी बीच में तेंदुआ आया था, तेंदुए ने मतलब तेंदुआ भी था। तो बिल्कुल पूरे मध्य प्रदेश में अकेला बालाघाट जिला एक ऐसा जिला मुख्यालय है कि यहाँ पर वन्य प्राणी आसपास, यहाँ पर हमारे ये जो ग्राउंड है, ग्राउंड में कई बार हिरणों का झुंड आ जाता है। तो ये वन्य प्राणी से भरा पूरा है रेंजर कॉलेज का ये क्षेत्र। ये चीज़ मैं बताना भूल गया था। बिल्कुल। मैं भी इस चीज़ को बिल्कुल वो करता हूँ, क्योंकि मैं भी पहले और अभी भी बीच में कई बार मेरा आना होता है वॉक के लिए, सुबह शाम को, या फिर ऐसे ही घूमने के लिए। तो मैंने भी इस चीज़ को महसूस किया है, देखा है एक जर्नलिस्ट होने के नाते, और कवरेज भी किया है समय-समय पे। इस चीज़ के लिए आवाज़ भी पत्रकारों ने उठाई है कि साहब यहाँ पर सुरक्षा होना चाहिए, लेकिन अब वो वन्य का मामला है। वर्तमान में हमारा मुख्य मुद्दा रेंजर कॉलेज है। देखिए क्या शानदार बिल्डिंग है। और मैं था आपकी बात से पहले कि अगर ये बिल्डिंग किसी अन्य विभाग को गई तो क्या होगा? तो होगा यही कि वो गेट जो मैं सबसे पहले दिखाया था, उस गेट पर बड़ा सा ताला, एक बड़ा सा सुरक्षाकर्मी खड़ा हो जाएगा और कह देगा कि साहब एंट्री नहीं है सुरक्षा की दृष्टि से। सुरक्षा की दृष्टि से फॉरेस्ट भी कह सकता था, लेकिन फॉरेस्ट जो है वो मानवीय मूल्य को मानता है और कहता है कि साहब आपकी भी संपत्ति, आप अंदर आके देखिए कितनी नायाब संपत्ति, कितना नायाब तोहफा है ये। और उन्होंने कभी मना नहीं किया। हो सकता है कभी ट्रेनिंग का वो मामला रहा हो, कभी कुछ विशेष कुछ आयोजन रहा हो, तभी एंट्री पर बैन लगा हो, वो भी 1-2 दिन के लिए, जैसा कि हम लोग भी देखते आ रहे हैं वर्षों वर्ष से। तो अगर रेंजर कॉलेज गया, फिर वही मुद्दा, तो सामने गेट पे ताला बंद और आम जन की एंट्री बंद। फिर बजरंग घाट सपने की बात हो जाएगी। हम अपने आने वाली पीढ़ी को बताएंगे कि कभी रेंजर कॉलेज यहाँ होता था और अंदर से बजरंग घाट जाते थे, समझ लिए? थे का मतलब ताला बंद और रेंजर कॉलेज बंद। तो अगर आम जनता मुहिम में शामिल नहीं हुई कि रेंजर कॉलेज को हमको रोकना है, क्योंकि 2017 में और उसके बाद एक बार और रेंजर कॉलेज जाने की मुहिम आ चुकी थी। रेंजर कॉलेज शुरू करने के लिए जानकार बताते हैं कि कुछ नहीं लगेगा, केवल एक लेटर लगेगा कि साहब रेंजर की 50 की भर्ती भेज दीजिए, 50 की बेच भेज दीजिए और रेंजर कॉलेज शुरू कर दीजिए। क्योंकि यहाँ पर 3 हॉस्टल है, सीनियर, जूनियर और एक हॉस्टल और। मतलब इस साल 50 की भर्ती होती है और शुरू होता है, तो दोनों हॉस्टल्स चालू किए जा सकते हैं, दोनों हॉस्टल चल सकते हैं आराम से। इतना अच्छा इसका सब चीज़ है, सारी सुविधा है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कहीं ना कहीं हमारी भी, हम बालाघाट वासियों की, हमारे जनप्रतिनिधियों की, हमारे सभी की, सत्ता पक्ष विपक्ष, ऐसे तो छोटे छोटे मुद्दे पर नूरा कुश्ती शुरू हो जाती है, लेकिन इस मुद्दे पर कोई जनप्रतिनिधि अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं लिया, ना सामने आया। क्यों नहीं? आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं कह रहा हूँ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए और उसमें ज़रूर इस बात का उल्लेख कीजिए कि क्यों नहीं, रेंजर कॉलेज को क्यों नहीं बचाया जाए, क्यों रेंजर कॉलेज को जाने दिया जाए। अगर रेंजर कॉलेज आज रुक जाता है तो ये जो नायाब तोहफा है, देखिए गगनचुंबी इमारत और शानदार फिल्म इंडस्ट्री 1940 और 2022,
सोच लीजिए आप कि फिल्म इंडस्ट्री को तक ये नायाब तोहफे के बारे में मालूम है। विद्या बालन अपनी शेरनी बनाती है, शेरनी की शूटिंग करती है, तो इसी रेंजर कॉलेज का उपयोग करती है। इसी रेंजर कॉलेज में विद्या बालन शेरनी की शूटिंग करती है। तो आप समझ सकते हैं, देख लीजिए, महसूस कीजिए कितना शानदार लगता है। दोपहर के का समय है और मैं ये शूट कर रहा हूँ लाइव। एकदम शांति, पक्षियों की आवाज, ऐसा लगता है किसी हिल स्टेशन में आ गए। लेकिन ये बालाघाट जिला मुख्यालय का ही एक भूखंड है जो पहले 150 एकड़ का था। धीरे धीरे समय के साथ साथ अब ये लगभग 50 एकड़ का होगा। 100 एकड़ समय के साथ साथ फॉरेस्ट ने ही अपनी साथी डिपार्टमेंट को दे दिया है, सुरक्षा की दृष्टि से और बाकी अन्य काम के लिए। तो मेरा निवेदन यही है, इस शूट का मतलब यही है कि आप रेंजर कॉलेज की विशेषता को जान गए हैं, आप रेंजर कॉलेज को जान रहे हैं, तो इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें। मैं तो इस मुहिम में लगा रहूँगा, जनप्रतिनिधि से सवाल करूँगा, आपसे यही निवेदन करूँगा कि इस रेंजर कॉलेज को बचाने के लिए ज़रूर कोशिश करें। नमस्कार। बालाघाट जिले की ऐसी ही हर अपडेट खबर देखने के लिए न्यूज़ को करें लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को करें सब्सक्राइब और बने रहे हमारे साथ पूरी तरह से अपडेट।